हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज हम जानेंगे विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। क्यों यह दिन महत्वपूर्ण है, इसका इतिहास इतिहास क्या है और इस साल की थीम में क्या संदेश छिपा हुआ है। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह कब मनाया जाता है। यह दिन 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस दिन का उद्देश्य उन लाखों लोगों की हिम्मत, सहनशीलता और संघर्ष को सलाम करना है, जो युद्ध, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने की थी। पहली बार इसे वर्ष 2001 में मनाया गया था और तब इसका नाम था अफ्रीका शरणार्थी दिवस। यह दिन 1951 की शरणार्थी संधि यानी रिफ्यूजी कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य और इसकी थीम क्या है, यह जानते हैं। साल 2025 में इस दिन की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता यानी सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज। इस थीम का मतलब साफ है, शरणार्थियों को पीड़ित नहीं बल्कि बराबरी का हकदार नागरिक समझा जाए। उन्हें न्यायपूर्ण रोजगार, सुरक्षित जीवन और सम्मानजनक पहचान मिले, जैसे कि नर्स, शिक्षक, निर्माण कार्यकर्ता या अन्य को मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? शरणार्थियों यानी रिफ्यूजीज की स्थिति, अधिकारों और योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित शरण देना, उन्हें न्यायपूर्ण रोजगार देना और सामाजिक समावेशन की मांग करने में उन्हें सहयोग करना। नीति निर्माण सामुदायिक गतिविधियों से नीति निर्माण और सामुदायिक गतिविधियों से एकजुटता बढ़ाना, सरकारों और नियोक्ताओं यानी जो उन्हें नियुक्त करते हैं, उनको न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। इसकी थीम हमने देख ली, शरणार्थियों के साथ एकजुटता है। यह क्यों चर्चा में है अभी बहुत? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इतिहास में पहली बार साल 2025 में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हो चुकी है। कारण क्या है इसका? कारण है बढ़ता जलवायु परिवर्तन, बढ़ते संघर्ष और बढ़ती असमानता। इसलिए इस बार जोर दिया जा रहा है सामाजिक और आर्थिक समावेशन पर। क्या कार्यक्रम और कौन-कौन से आयोजन किए जा रहे हैं? भारत, यमन और यूरोप जैसे कई देशों में रैलियां, शैक्षिक कार्यक्रम, फिल्म स्क्रीनिंग और कला प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। यमन के एडन में यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थियों के साथ स्वागत समारोह भी हुआ है। इसका महत्व और संदेश क्या है? इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है शरणार्थी कोई बोझ नहीं है बल्कि समाधान का हिस्सा है। हम उनके साथ भेदभाव और जीनोफोबिया को खत्म करना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जो सम्मान, न्याय और समानता पर आधारित हो। विश्व शरणार्थी दिवस निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं
कि विश्व शरणार्थी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक अवसर है मानवता, समानता और एकजुटता को अपनाने का। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 सितंबर, 20 जून या फिर 20 जुलाई? इसका आंसर है 20 जून। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है, जो जबरन विस्थापित लोगों के सम्मान में समर्पित है। सेकंड, विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? टुगेदर फॉर पीस, पीस, राइट्स एंड रिकॉग्निशन, सॉलिडारिटी विद रिफ्यूजीज, सी ऑप्शन, या फिर रिफ्यूजीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इसका आंसर है सी। यह थीम शरणार्थियों के साथ समानता, भागीदारी और गरिमा की मांग को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? यूएनएस्को, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को वर्ष 2000 में घोषित किया और 2001 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, शरणार्थियों की स्थिति को नियमित करने हेतु किस संधि को याद करते हुए यह दिन मनाया जाता है? जिनेवा प्रोटोकॉल, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1948 या फिर यूएन चार्टर 1945? इसका आंसर है बी, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। यह संधि शरणार्थियों की परिभाषा और उनके अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देती है यह संधि। अगला प्रश्न है, साल 2025 में किस देश के शहर एडन में यूएनएचसीआर द्वारा विशेष आयोजन हुआ है? सीरिया, यमन, जॉर्डन या फिर मिस्र? इसका आंसर है बी, यमन। एडन जो कि यमन में है, शरणार्थियों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वागत समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संधि कौन सी रिलेटेड है इसकी? 1951 की शरणार्थी संधि। इसमें शरणार्थियों के अधिकार और पुनर्वास को परिभाषित किया गया है। यमन की राजधानी सना है और यह संघर्ष प्रभावित देश है। यहाँ पर शरणार्थियों की बड़ी संख्या मौजूद है। यह थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स और उन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कब मनाया जाता है यह दिन? 20 जून को। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में की गई थी और पहला आयोजन 2001 में किया गया। इसके लिए समर्पित संधि कौन सी है? 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन। इसका उद्देश्य जागरूकता, सामाजिक समावेशन, सुरक्षित शरण, न्यायपूर्ण रोजगार की मांग करना, नीति निर्माण और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से एकजुटता बढ़ाना, सरकारों और नियोक्ताओं को न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। इसकी थीम शरणार्थियों के साथ एकजुटता यानी सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज है। यह इस बार काफ़ी यानी 2025 में बहुत चर्चा में है, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार है जब जबरन विस्थापित लोगों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और असमानता जैसे संकटों की पृष्ठभूमि है। और इस पर आधारित हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए कि यह कब मनाया जाता है? 20 जून को। थीम क्या है? सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज। शुरुआत किस संगठन द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। ये इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने देखे। यूएनएचसीआर, इसकी स्थापना 1950 में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संधि 1951 की शरणार्थी संधि। यमन, जहां पर शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या है, इसकी राजधानी सना है। यह संघर्ष से प्रभावित देश है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।